व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं इन दिनों, ठीक है, तो जिससे मुझे मेरे वीडियो पे व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। और इन 2 दिन संडे और मंडे, इन 2 दिन जो है मेरे एक्टिवर्स व्यूअर्स एक्टिव कम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे इन दिन वीडियो नहीं डालनी चाहिए। तो क्या आप इन यूट्यूबर्स में से जिन्हें ये नहीं पता कि वीडियो डालने का सबसे सही टाइम कौन सा है और कब आपके जो सब्सक्राइबर है वो सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ताकि आप उस टाइम वीडियो डाल के अपने व्यूज़ निकाल सको। तो आज मैं लेके आया उसका सोल्यूशन। बस उससे पहले बंधुओं, स्वागत है आपका हाउ टू डू में। मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ बात करते हैं पहले प्रॉब्लम्स की फिर उनके सॉल्यूशंस की। तो बहुत से यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, वीडियो बहुत सारा टाइम देते हैं, बहुत सारी अच्छी नॉलेज देते हैं, लेकिन जब वो वीडियोस को डालते हैं तो उनको व्यूज़ नहीं आते, ठीक है। और फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार वीडियो के व्यू नहीं आ रहे, और व्यूज़ भी आते हैं तो बहुत टाइम लगता है व्यूज़ आने में। तो खुद यूट्यूब बता रहा है आपको कि किस तरीके से कब आप वीडियो डाल सकते हो और कब आपको वीडियो नहीं डालनी चाहिए। तो आओ जानते हैं स्क्रीन पर चल के कि कैसे ये काम करना है, किस तरीके से अपने व्यूज़ लाने हैं, ठीक है। बस उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो अंत में अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, कमेंट में बताना कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो चलते हैं स्क्रीन पे, बताते हैं आपको। तो स्क्रीन पे आने के बाद, ठीक है, अब देखो क्योंकि यूट्यूब बहुत सारे अपडेशन लेके आ रहा है, ठीक है, और वो क्रिएटर्स के लिए तो बहुत सारी अच्छी चीज़ लेके आ रहा है। तो आप अपने डैशबोर्ड में आ जाओ, जहाँ पर आपका जो आपका मेन चैनल का व्यू है, ठीक है। इसमें आप जब आओगे तो अच्छा हाँ, उससे पहले बता था ये मेरा ब्लॉग चैनल है, अगर कोई भी जाके इसे देखना चाहे तो ये देख सकता है, ठीक है। ये मैं अपनी डेली लाइफ स्टाइल जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर डालता हूँ। इसका नाम है दिल से इंडियंस, बस इतना ही। बाकी चलते हैं मेन वीडियो पे। तो अब यहाँ पर क्या है कि अब आपको ये जानना है कि आपकी वीडियो का सही टाइम क्या है, सही फॉर्मेट क्या है, कि कब आप उस वीडियो को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आपको आना है एनालिटिक्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं खींचेंगे। एनालिटिक्स में आने के बाद आपको यहाँ ऑडियंस में जाना है सीधा, ठीक है। और ऑडियंस में जाके जैसे ही आप यहाँ नीचे आओगे ना, तो यहाँ लिखा है व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, ठीक है, कि आपके व्यूअर्स कब यूट्यूब पर होते हैं। तो ये देखो यहाँ पर उन्होंने पूरा फॉर्मेट दे रखा है, जियो लोकेशन दे रखी है आपकी, मतलब कोलकाता वाली है, ठीक है। दूसरा यहाँ देखो, यहाँ संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पूरे 7 दिन दे रखे हैं। और यहाँ टाइम दे रखा है कि इस बार में टाइम है कि किस टाइम पे आपके एक्टिव यूजर्स रहते हैं नहीं रहते, ठीक है। तो अब देखो जैसे मेरे चैनल के लिए मैं दिखाता हूँ आपको, तो अगर संडे को मैं दिन में कोई काम करूँ तो कोई फायदा नहीं है वीडियो डालने का, ठीक है। वेरी फ्यू ऑफ योर व्यूअर आर ऑन यूट्यूब साफ लिखा है, ठीक है। मैं धीरे धीरे ऊपर आता हूँ तो यहाँ पर देखो इस पे लिखा होगा सम ऑफ योर व्यूअर आर ऑन यूट्यूब, और मैं और ऊपर आता हूँ तो यहाँ लिखा मैनी ऑफ योर व्यूअर आर ऑन यूट्यूब, ठीक है। ये मैं दोपहर 12 बजे के बाद, दोपहर 12 से शाम 4 तक मेरे एक्टिव यूजर्स रहते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, मैनी रहते हैं, ज़्यादा नहीं है वो भी, अब फिर कम हो जाते हैं। और संडे को फिर ये थोड़े से शाम को बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि आपका ये लास्ट 28 डेज का डाटा होना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। 28 डेज का डाटा आपके पास रहना, ठीक है। इसके बाद आप अगर मान लो संडे में आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ जो लाइन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डार्क हैं। तो इन पे अगर आप आके देखोगे तो यहाँ पे लिखा वेरी मैनी ऑफ योर यूट्यूबर ऑन यूट्यूब, व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो टाइम है, मतलब कि 10 बजे 10 PM, ठीक है, ये बेस्ट टाइम है मेरे वीडियो डालने का। किस दिन? ट्यूसडे के दिन, मंगलवार के दिन, ठीक है। और अगर आप देखोगे मंडे या संडे में तो मेरे को कोई ऐसी लाइन नहीं दिखी, मतलब कि मंडे और संडे को मुझे वीडियो अवॉइड ही करनी चाहिए अगर मेरे को अपने व्यूज़ लाने हैं। तो मान लो मैं मंडे को वीडियो डाल भी देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को कुछ व्यूज़ जरूर मिलेंगे, बट उतने व्यूज़ नहीं मिलेंगे जितने व्यूज़ मुझे ट्यूसडे को 10 बजे डालने पर मिलेंगे। मतलब 10 बजे के लिए शेड्यूल कर दो अपनी वीडियो और वो 10 बजे पब्लिक हो जाए, ताकि उसे ज़्यादा व्यूज़ एक बार में मिल जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि मान लो आप किसी भी दिन आप रैंडमली अगर मान लो संडे को वीडियो अपलोड कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि आपका जो व्यूअर है, ठीक है, वो दोपहर में एक्टिव है और शाम को एक्टिव है। तो आप गलती से भी ऐसा नहीं कर सकते कि उसको आप सुबह वीडियो डाल दो ताकि आपका जो व्यूअर वो देखे ना और आप फ्रस्ट्रेट करो शाम तक, और दोपहर के बाद व्यूज़ आने शुरू हो उस पर, ठीक है। वो भी ऐसे व्यूज़ आए जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा ना मिले। एक चीज़ और यहाँ पर आप देखोगे कि जब ट्यूसडे के बाद मैं देखूँ तो ट्यूसडे के बाद हर रोज़ 10 बजे के बाद मेरे व्यूअर्स एक्टिव हैं, 10 बजे तक एक्टिव है मेरे व्यूअर्स, और दिन में जो वहाँ पर थोड़ा बहुत एक्टिव है, इनएक्टिव थोड़ा बहुत है। तो मुझे क्या करना है, मुझे ट्यूसडे से लेके सैटरडे तक वीडियोस डालनी है, ठीक है।
ट्यूसडे से सैटरडे तक वीडियो डालने का मुझे फ़ायदा ये होगा कि हर रोज़ मेरे जो व्यूवर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं इन दिनों, ठीक है, तो जिससे मुझे मेरे वीडियो पे व्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। और इन 2 दिन संडे और मंडे, इन 2 दिन जो है मेरे एक्टिवर्स व्यूअर्स एक्टिव कम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से मुझे इन दिन वीडियो नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है जो यूट्यूब ने बहुत ही बढ़िया निकाल दिया है। आपको क्या करना है, बस आपके डैशबोर्ड में जाके एनालिटिक्स में जाके लास्ट 28 डेज का डाटा निकालना है और आपको देखना है कि आपका व्यूअर कब एक्टिव है, ठीक है। और क्योंकि देखो यार, एक सिंपल पैटर्न तो हर जगह ही मुझे लगेगा, वो ये है कि सुबह, दोपहर में और शाम को, दोपहर और शाम को आपके व्यूअर एक्टिव होंगे ही होंगे, ये ज़्यादातर में होगा, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है जो वेरी मनी मेरे भी थोड़े कम आ रहे हैं, वो वेरी मनी आपके में ज़्यादा हो, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि अगर हो सकता है कि आपके एक्टिव सब्सक्राइबर कुछ ज़्यादा हो, या वो हो सकता है कम भी हो, क्या पता आपके एक्टिव मेंबर सब्सक्राइबर जो है थोड़े कम भी हो। तो ये आपको देखना है कि आपको डिसाइड करना है कि आपके चैनल पे कहाँ पर किस टाइम व्यूवर्स आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा ध्यान देना है किस पे, वेरी मैनी पे। वेरी मैनी मतलब कि आपके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर, मोस्ट ऑफ सब्सक्राइबर इस टाइम एक्टिव है, तो आपको उस टाइम ही वीडियो डालनी है, ठीक है। तो ये सबसे एक मेन चीज़ थी जो मैं मुझे बतानी थी, ठीक है। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, सब्सक्राइबर हु टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन फॉर योर चैनल। तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि 40% सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने आपके चैनल को नोटिफिकेशन ऑन करा हुआ है, ठीक है। और सब्सक्राइबर हु टर्न ऑन ऑल नोटिफिकेशन फॉर योर चैनल एंड इनेबल यूट्यूब नोटिफिकेशन। तो ये क्योंकि जब आप यूट्यूब पे कोई घंटी बेल दबाते हैं तो वहाँ 3 तरह के ऑप्शन आते हैं, एक बिल्कुल वाला नहीं, एक आता है कि आप कुछ नोटिफिकेशन आपके आने चाहिए, सभी नोटिफिकेशन आने चाहिए, और एक आता है कि आप इनेबल कर दो सारे नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो जो बीच वाली घंटी है वो मेरी 40% सब्सक्राइबर्स ने दबा रखी है, और 15% सब्सक्राइबर ही हैं जिन्होंने ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है। तो आपको ये चीज़ जाके देखनी है अपने स्क्रीन पे कि कहाँ पर आपके एक्टिव यूजर्स कितने हैं, और अगर मान लो आपके एक्टिव यूजर्स कम है, तो आपको ये रिक्वेस्ट बार बार करनी है अपने सब्सक्राइबर से कि वो बेल बटन को ज़्यादा से ज़्यादा दबाएं, ताकि आपके नोटिफिकेशन उनको लगातार मिलते रहें, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और आपको हर महीने इसे चेक करना है, क्योंकि ये पैटर्न जो है वो हर महीने चेंज होता है, ठीक है। वो चेंज होने का रीज़न क्या है कि देखो अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में ये कुछ इस तरह का पैटर्न दिखा रहा है कि दिन में लोग खाली हैं और शाम को लोग खाली हैं। लेकिन जब ये लॉकडाउन पूरी तरह खुल जाएगा, लोग जॉब पे जाने लग जाएंगे, काम धंधे जाने लगेंगे, तो हो सकता है दिन में भी आपके व्यूज़ ना आए, शाम को और सुबह व्यूज़ आ जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, क्योंकि देखो अभी आपका क्या है कि रात में व्यूज़ नहीं दिखा रहा है, ये 10 बजे तक ही व्यूज़ दिखा रहा है। मतलब लोग इस टाइम जल्दी सोना पसंद कर रहे हैं और जल्दी उठना पसंद कर रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है, सर्वे। अब आपको करना क्या है कि बस ये हर महीने आपको चेक करते रहना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियोस चेंज करनी है, वीडियोस की टाइमिंग, ठीक है। तो बस ये मेन चीज़ थी जो मुझे इसमें दिखानी थी कि यूट्यूब आपकी हेल्प करने में लगा हुआ है अपने व्यूज़ लेने के लिए, जो आपके खुद के रखे हुए व्यूज़ हैं, ठीक है। और इसका फ़ायदा ये है कि अगर तुरंत वीडियो जाके तुरंत वो दिख जाती है व्यूअर को, तो बहुत अच्छा है। अगर वो वीडियो कहीं छुप गई, या फिर वो रिसर्च में नहीं आ रही है, कुछ भी हो गया, या यूट्यूब के एल्गोरिथम के हिसाब से वो वीडियो ड्रॉप हो गई, तो फिर आपका व्यूअर तक वो वीडियो पहुंचेगी नहीं, और आपको बहुत लॉस होगा, जो लॉस हर कोई, मुझे लगता है जिसे नहीं पता वो खा रहा होगा इस टाइम पे। तो बस आपको इससे बचना है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, नहीं समझ आई तो मुझे बता देना। तो अंत में इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कोई डाउट रहेगा, कोई सजेशन रहेगा इस वीडियो के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में, तो मैं सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दूसरा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन दबा के, फुल नोटिफिकेशन वाला बेल दबा के, ठीक है, ताकि हमारी सारी वीडियोस आपके पास आती रहे इस तरीके से जैसे कि ये वाली वीडियो आई है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर।